सबको 2 श्लोक पूरा अच्छे से तैयार है। देखिए 13वां श्लोक लिखा है, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे ना, लिखा है भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वम। यहाँ त्वम पद से किसका बोध हो रहा है? सुकृतै पद का अर्थ क्या है? गता पद का अर्थ क्या है? और यहाँ भर्तारम आत्मसदृशम, इसका मतलब ना, यहाँ भर्तारम से किसका बोध हो रहा है? अच्छा, चूतेन पद का यहाँ क्या अर्थ है? आम। और नीचे वाली लाइन में अस्याम पद से किसका बोध हो रहा है? आम पद से किसका बोध हो रहा है? अहम पद कहाँ का है ये? किस विभक्ति वचन का? त्वय पद से किसका बोध हो रहा है? त्वय पद कहाँ का है? मूल प्रातिपदिक क्या है इसका? अच्छा, संप्रति मतलब क्या है? यहाँ वीत चिंता किसके लिए आया है? इसमें समास क्या है? चिंता मुक्त कौन हो गए हैं? महर्षि कर्ण। इसके बाद एक सूक्ति वाक्य थी, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता। यहाँ अयम जनः से किसका बोध हो रहा है? किसका कथन है ये? चलिए फिर इसके आगे एक सूक्ति वाक्य आई थी, अनसूये अलम रुदित्वा। यहाँ से ननु भवतीभ्याम, यहाँ भवतीभ्याम पद से किसका बोध हो रहा है? अनसूया और प्रियंवदा का ये रूप कहाँ का है? तृतीय विभक्ति 2 वचन। कर्तव्य में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है? चलिए नीचे लिखा है सर्वे परिक्रामन्ति। ये परिक्रामन्ति रूप कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। रूप कैसे चलेगा? परिक्रामन्ति। इसके लिए नीचे एक सूक्ति वाक्य, तात ऊटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा। ये गर्भ मंथरा कौन है ना? यहाँ मंथरा पद का अर्थ क्या है? मंथरा पद का अर्थ क्या है? मंद गति ना। मृगवधू अनघ प्रसवा, इसका क्या मतलब है? अनघ का अर्थ क्या है? कुशल, मतलब बिना दुख के ना, सुखपूर्वक। प्रसवा। मह्यम आगे लिखा है, मह्यम पद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का बोध हो रहा है ना। कहाँ का रूप है ये मह्यम? मूल प्रातिपदिक क्या है? अस्मद। अच्छा, यहाँ प्रिय निवेदितृक्यम, इसका क्या मतलब है? प्रिय समाचार, प्रिय निवेदन ना। देखिए दीदी बता रही हैं और कोई बताता नहीं रहा है। इनके संघर्ष को आप लोग नहीं जानते हैं शायद। 4 बजे से उठती हैं, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर से आती हैं क्लास करने, और सुबह घर का सारा काम वाम करके अब यहाँ आई हैं। यहाँ जाने के बाद सीधा जाएंगी कॉलेज, पढ़ाएंगी, शाम को 5-6 बजे घर पहुँचेंगी। फिर सुबह होगी वही प्रक्रिया। फिर रात में कब पढ़ती हैं, क्या करती हैं, पूरा बताती हैं जो पूछा जाता है। आप लोग जानिए, संघर्ष सीखिए अपने सीनियरों से, ठीक है। हमारा आपका काम क्या है? यहाँ से जाने के बाद खा के सोते हैं, बहुत होता है खाना बनाना होता है, बस खाना बनाने में आधा घंटा लगता है। कितना घंटे? चलिए अरे बाहर हम लोग खा लेते हैं, जिस दिन अस्कित लगती है खा लेते हैं। नहीं तो दरअसल हम लोग अकेले नहीं होते नहीं, बात यह है कि जैसे अब हम लोग अकेले हैं तो बना के ही खाते हैं ना। अब जैसे और 2-4-6 लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, 4-6 जने आएंगे तो के बनाए खाना। हम लोग चलते हैं, यहाँ छोटा बगान में पराठा फेमस ही है, चलिए पराठा खा चले आते हैं। कुल मिला जुला हम बाहर खाते हैं। दीदी तो बाहर खाती नहीं है, दीदी तो खुद खाती भी हैं बना के, बाकी सबको खिला के तब आती हैं ना। अरे छोटा बगाड़ा पराठा फेमस है, पूरे अल्लाहपुर सलोरी तक एनी बेसेंट के बगल मिलता है। चलिए आइए इधर,
नीचे वाली लाइन देखिए, एक सूक्ति वाक्य जो शकुंतला के द्वारा कहा गया है। लिखा है कोनु खलवेश निवसने में सज्जते ना। में पद से किसका बोध हो रहा है? कहाँ का रूप है ये? पक्का। में मतलब मम। यहाँ निवसने पद का अर्थ क्या है? सज्जते पद का क्या अर्थ है? यहाँ सज्जते में धातु कौन सी है? हाँ, कल लिखवाए थे शायद इसको हम लोग ना लिखवाए थे हम, वहाँ ऐसे लिखवाए थे कहीं आपको संज करके। संज का अर्थ चिपकना बताए थे, लिखवाए थे धातु। सज्जते में संज धातु है। चलिए इसके आगे हम लोग एक श्लोक पढ़े थे, यच्च त्वया व्रण विरूपण इंगुदी नामना। यहाँ त्वया पद से किसका बोध हो रहा था? कहाँ का रूप है ये? तृतीय विभक्ति एक वचन। न्यसिच्यत, इसका अर्थ क्या था? इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? हाँ, निश्चित में प्रत्यय कौन सा लगा है? हाँ, इसमें हाँ कौन सा ऊपर उपसर्ग है? निपसर्ग पूर्वक शेष धातु से किस लकार में चला है रूप? लंग लकार में। आत्मनेपद में चला है कि परस्मय पद में? अरे जब उपसर्ग लग जाएगा सीधे सीधे परस्मय पद वाला भी आत्मनेपद में चला जाता है। ठीक, चलिए इसके नीचे देखिए जो लिखा है पुत्र कृतिका। इसमें समास क्या है? इस श्लोक में अंतिम लाइन में लिखा है सोयम न पुत्र कृतिका पदवी मृगस्ते ना। यहाँ ते पद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का ना। सह अयम, इन दोनों पदों से किसका बोध हो रहा है? मृग का। ठीक, उसके बाद और कुछ नहीं है। अगली लाइन में आ जाइए। शकुंतला का कथन अब यहीं से आज शुरू करना है ना। सब लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं कमरे पे। संडे को हो सकता है टेस्ट हो संपूर्ण टीजीटी का, इसी संडे को। नहीं सही रहेगा? अगले संडे को कहाँ है? कौन कौन अच्छा संडे को नहीं देना चाहता है टेस्ट? हाथ उठाए। संडे को कौन नहीं देना चाहता है? एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, बस ना, चारे लोग हैं। हाँ, अच्छा संडे का काहे नहीं देना चाहते? संडे को और कहीं टेस्ट होता है? सलोरी में होता है, विपिन सर के यहाँ होता है, और दो एक जगह होता है शायद ना। संडे को हो सकता है टेस्ट करवाएं हम लोग। ठीक, हमसे और लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बाहरी आए चाहे जो आए, सबके लिए टेस्ट होगा। पूरा उसका प्रचार प्रसार जाएगा ग्रुप में। ठीक, चलिए थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में जो 22 श्लोक हैं चतुर्थ अंक के, आज 15वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे ना। इसके बाद कितने श्लोक बच रहे हैं? 7। 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। सोमवार से चलेगी किरातार्जुनीयम। ठीक, जो हम लोग अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ चुके हैं उसमें केवल आपको ज़्यादातर सूक्ति वाक्य देखना है, किसका कथन है, कौन पद किसके लिए आया है, किसके द्वारा कहा गया है। इससे ज़्यादा बहुत पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। ठीक, तब एग्ज़ाम की दृष्टि से आप अच्छा कर पाएंगे। और जब किरातार्जुनीयम पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक शब्द हम लोग टीका टिप्पणी सहित पढ़ाएंगे। वहाँ से अच्छा, कल किसी ने कहा सर इस बार किरातार्जुनीयम से ही लोग छँटे हैं टीजीटी में। शायद 15 क्वेश्चन था, 15+ ही था ना। और उसमें संधि समास कारक वगैरह पूछ लिया, उसमें सबका हो गया गलत क्वेश्चन। किरातार्जुनीयम 46 श्लोक हैं। हम लोग 3-3 श्लोक एक दिन में करेंगे। 3 श्लोक, 3 श्लोक से ज़्यादा नहीं। उसमें एक एक लाइन की टीका टिप्पणी, कौन शब्द है, हाँ उसमें क्या संधि बन रहा है, समास क्या बन रहा है, अलग पद पूछा जाएगा तो कौन समास बनेगा, पूरी लाइन दे के पूछा जाएगा क्या बनेगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। लिखा है शकुंतला। शकुंतला कह रही है, इसके पीछे की जो कहानी थी, एक मृग का बच्चा था, वो शकुंतला अपने ससुराल जा रही है तो शकुंतला के कपड़े में चिपक रहा था ना। तो वही कहानी यहाँ भी आगे चली आ रही है। देखिए शकुंतला कह रही है वत्सा। इसके पहले आपको मिला होगा वत्से। क्या मिला था?
ये कहाँ का रूप था? और अब मिल रहा है वत्स। ये कहाँ का रूप है? कहाँ यहाँ वत्स हुआ, यहाँ क्यों वत्स हो गया? ये शकुंतला के लिए था, ये मृग के लिए है ना, तो कहाँ शकुंतला के लिए वत्स हो गया, यहाँ नहीं हुआ। ये है आपका वत्सा ना। जैसे रमा, रमा का संबोधन एक वचन में क्या बनेगा? रमे। वैसे यहाँ क्या बनेगा? वत्से। कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए, यहाँ लिखा है वत्स पुत्र। वत्स मतलब यहाँ पुत्र। शकुंतला उसको अपने पुत्र के समान पाली पोसी थी ना, मृग के बच्चे को। तो यहाँ वत्स मतलब शकुंतला का रे पुत्र। किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि ना। किम मतलब क्यों? सहवास परित्यागिनी। सहवास परित्यागिनी मतलब सहवास को छोड़ देने वाली। सहवास, यहाँ दो शब्द याद रखिए। सहवास दो शब्द है। सह मतलब साथ साथ, जो साथ साथ निवास करे ना, वो हुआ सहवास। मतलब अपने साथ को छोड़ देने वाली। यही लिखा है सहवास परित्यागिनी ना। सहवास को छोड़ देने वाली, साथ को छोड़ देने वाली। माम मेरा। आगे लिखा है किम, यहाँ लिखा है अनुसरस। किम अनुसरस, मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो ना। बन गया। यहाँ माम पद से किसका बोध हुआ? कहाँ का रूप है माम? मूल प्रातिपदिक क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइन दे के पूछ लिया, हाँ माम पद किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। सूक्ति वाक्य है वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि। पुत्र सहवास परित्यागिनी, साथ को छोड़ देने वाली। साथ को छोड़ देने वाली कौन सी है? शकुंतला। साथ को छोड़ देने वाली। माम किम अनुसरसि, मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो। ठीक, सूक्ति वाक्य है, टिक करिए। आगे लिखा है अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव ना। यहाँ जनन्या में कौन सी विभक्ति है? क्यों यहाँ तृतीय विभक्ति हो गई? आगे लिखा है विना, तो विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ विना के योग में तृतीय विभक्ति हो गई ना। तो लिखा अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव ना। अचिर प्रसूतया, प्रसूतया मतलब प्रसूत के तुरंत बाद। अचिर मतलब होता है शीघ्र। अचिर मतलब शीघ्र। प्रसूतया, शकुंतला उस मृग के बच्चे से कह रही, हे पुत्र, प्रसूति के तुरंत बाद आपके माता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ भाव समझना है। ठीक, पूरी लाइन यहाँ कालिदास नहीं दिए हैं, वैदर्भी रीति है, आप समझिए पूरी तरह से। ठीक, लिखा अचिर प्रसूतया मतलब प्रसूति के बाद, आपके जन्म के तुरंत बाद। अचिर लिखा है ना, शीघ्र ही आपके माता की मृत्यु हो गई थी। तो जनन्या विना, जैसे तुम अपनी माता के बिना वर्धित एव ना, पालित ही हुए हो। जन्म के तुरंत बाद आपके माता की मृत्यु हो गई, तो माता के बिना तुम क्या लिखा है? वर्धित एवं पालित ही हुए हो। माता के बिना तुम्हारा पालन पोषण किया ही गया है। ठीक उसी तरह इदानीम अपि, इस समय भी। आगे क्या लिखा है? इदानीम अपि, इस समय भी मया विरहितम, मुझसे वियुक्त हो करके ना, या मुझसे वियोग होने के बाद, मुझसे वियुक्त होने के बाद, त्वाम तुमको तात चिंतयिष्यति, यानी कि तुम्हारी चिंता पिता करेंगे। तुम्हारा पालन पोषण अब पिता के द्वारा किया जाएगा ना। मृग का बच्चा जब पैदा हुआ तभी उसकी माता की मृत्यु हो गई ना। तो जिस प्रकार तुम बिना माता के पालित पोषित हुए ही हो, उसी तरह अब मेरे न रहने पर भी तुम्हारा पालन पोषण पिता के द्वारा होगा। यहाँ दो बात समझनी है। जब बच्चा छोटा रहता है तो माता की जिम्मेदारी होती है ना। बच्चा छोटा है तो माता की जिम्मेदारी सारी होती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? माता का बस नहीं होता संभालना। हाँ होता है, बस सुना जाते हैं तब वो लड़कियाँ। हो सकता है पिता वैसे ही हो, तब नहीं होता है बच्चा पिता के बस में। समझने की बात है, पिता भी समझदार हो, बच्चा भी समझदार हो, दोनों लोग बस में होते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा है देखिए, अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव, मतलब अचिर प्रसूतया मतलब प्रसूति के बाद
जब पैदा हुए थे उसके ठीक बाद आपकी माता की मृत्यु हो गई थी। जनन्या विना, अपनी माता के बिना जिस प्रकार तुम वर्धित एवं पालित ही हुए हो, उसी प्रकार इदानीम अप, इस समय भी मया विरहितम, मुझसे वियुक्त होकर के त्वाम, तुमको कौन तात चिंता, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा पालन पोषण पिता काश्यप के द्वारा किया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ त्वाम पद से किसका बोध होगा? किसका? मृग का। मया पद से किसका बोध होगा? शकुंतला का। ठीक, इदानीम अप, इस समय भी ना। आगे लिखा है निवर्तस्व तावत। निवर्तस्व मतलब लौट जाओ, तावत मीन्स तो तुम अब लौट जाओ। ऐसा कौन कह रही है? शकुंतला। शकुंतला जब अपने ससुराल जा रही है, मृग का बच्चा उनका पीछा किया हुआ है, उनके साड़ी को पकड़ पकड़ के उसमें चिपका है ना, तो यहीं शकुंतला कह रहे हैं जिस प्रकार तुम पैदा होते हुए भी तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई, तब भी तुम पाले पोसे गए हो, ठीक उसी प्रकार मेरे न रहने पर भी तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारे पिताश्री के द्वारा किया जाएगा। इसलिए लिखा है निवर्तस्व तावत, इसलिए आप यहाँ से लौट जाइए। ठीक, यहाँ निवर्तस्व कहाँ का रूप है? इसमें क्या है? उपसर्ग क्या है? धातु क्या है? ओ धातु कौन सी है? वृत्त धातु है। तो निवर्तस्व तावत, तो आप यहाँ से लौट जाओ। ठीक, लिखा है इत रुदती प्रतिष्ठा ना, हाँ वृत्त, वृत्त ये वाली धातु है। वृत्त तमे है हलंत। किताब में नहीं दिया है क्या? हमारे में दिया है। नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु है। लिखा है निवर्तस्व तावत, तो यहाँ से तुम लौट जाओ। नीचे लिखा है इत रुदती प्रतिष्ठा ना। अब यहाँ पर जो है शकुंतला रोती हुई प्रस्थान करती है। वो अपने पुत्र को छोड़ के जा रही है। आश्रम के सारे जितने पेड़ पौधे सब हैं, सबका शकुंतला से सोदर स्नेह है ना। इस मृग के बच्चे को शकुंतला अपने पुत्र के समान पाली पोसी है ना। तो लिखा इत रुदती प्रतिष्ठा, मतलब यहाँ से शकुंतला रोते हुए प्रस्थान करती है। जब अपने बच्चे को कह रही यहाँ से तुम लौट जाओ, तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारे पिता के द्वारा किया जाएगा, तब वहाँ से शकुंतला रोते हुए क्या करती है? प्रस्थान करती है, आगे बढ़ती है। ठीक, तो देखिए ये रोना ना, ये आश्रम का प्यार था शकुंतला का उस मृग के प्रति। उस मृग में जितने पशु हैं, जितने जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे, सबसे शकुंतला का इतना घनिष्ठ प्रेम था। शकुंतला अब अपने ससुराल जा रही है, तो वो बच्चे को लौटाने के बाद वहाँ से वो रोते हुए प्रस्थान कर रही है ना। तो देखिए फिर काश्यप ऋषि कहते हैं, पढ़िए एक बार हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग ऊंची आवाज़ में दोहराइएगा। ठीक, उत्पाक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षितनतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। तीसरी लाइन से पढ़िए, लिखा है अस्मिन, यहाँ न में से निकलेगा अ। ठीक, अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, शब्द टूट गया ना। अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति ना। तो अंतिम लाइन से अर्थ लीजिएगा। लिखा है ते मतलब कहाँ का रूप है? लिखा है ते पदानि विषमी भवन्ति। अंतिम लाइन देखिए, ते पदानि विषमी भवन्ति, अन्वय हो गया। इसी पे सारा वाक्य, पूरा श्लोक इसी पे हो जाएगा। ते पदानि विषमी भवन्ति, तेरे पैर जो हैं क्या हो रहे हैं? विषम हो रहे हैं, अर्थात तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। शकुंतला रोते हुए आगे बढ़ी है, इस चीज़ को ध्यान देना है। रोते हुए आगे बढ़ी है ना, यहाँ लिखा है इत रुदती प्रतिष्ठा, शकुंतला रोते हुए प्रस्थान की है। तो यहाँ महर्षि काश्यप कह रहे हैं कि ते पदानि विषमी भवन्ति, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। वहाँ बीचों में लिखा है खलु, खलु मतलब निश्चित
ना। तो ते पदानी तुम्हारे पैर खलु निश्चित रूप से विषमी भवंति, विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं ना। अर्थ बन गया इतने का, ते पदानी तुम्हारे पैर खलु निश्चित रूप से विषमी भवंती, लड़खड़ा रहे हैं ना। कहाँ लड़खड़ा रहे हैं शकुंतला के पैर? आगे लिखा है मार्गे, मार्ग में ना। कहाँ का रूप है मार्गे? तो तीसरी लाइन के पहले में लिखा है अस्मिन, इसको भी इसके साथ जोड़ लीजिए। तो अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, किस मार्ग में? जिस मार्ग से शकुंतला अपने ससुराल जा रहे, इस मार्ग में, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानी तुम्हारे कदम खलु निश्चित रूप से विषमी भवंती, विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं ना। अच्छा, इसके पैर लड़खड़ा क्यों रहे हैं ससुराल जाते टाइम? लड़कियां तो खुश होती हैं ना। इसका 2 रीजन बताया यहाँ कालिदास ने, 2 रीजन बताया। 2 रीजन यहाँ अलक्षित पद में दिखेगा आपको। ठीक, देखिए लिखा है अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे ना। अलक्षित, जो कभी देखा नहीं गया है। क्या शकुंतला उस मार्ग से पहले गई थी क्या ससुराल? नहीं गई थी ना। तो जो मार्ग अलक्षित है, जिसको कभी देखा नहीं गया है, इसलिए भी तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। और एक रीजन बता दिए, नत उन्नत भूमि भागे, यह मार्ग जो है ऊंचा नीचा मार्ग वाला है। यह लिखा है भूमि भागे ना, तो यह मार्ग जो है ऊंची नीची टेढ़े मेढ़े भूमि भाग वाला है, इसलिए तुम्हारे पैर क्या हैं? लड़खड़ा रहे हैं। तो अलक्षित पद में हम 2 चीज़ दिखाएंगे। एक तो ये शकुंतला के द्वारा पहले देखा नहीं गया था मार्ग ना, पहली बार इस मार्ग पे चल रही है, और ये ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, इसलिए इसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। ऊपर की 2 लाइन में बताएंगे और एक कारण है। उसके आँख में आंसू भरे हुए हैं, वो रो रही है ना पूरी तरह से, तो आँख में आंसू भरे होने के कारण उसकी आँखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है ऊंचा नीचा मार्ग, इसलिए भी उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं ना। तो देखिए लिखा है अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, किस मार्ग में? जिस मार्ग से शकुंतला अपने ससुराल जा रहे, उस मार्ग में, ते पदान तुम्हारे पैर खलु निश्चित रूप से विषमी भवंत, निश्चित रूप से तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं ना। लिखा है अलक्षित, न देखी गई न नत उन्नत भूमि भागे, तो नत उन्नत टेढ़ी मेढ़ी भूमि भाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर निश्चित ही लड़खड़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? 2 लाइन सबको समझ में आया ना। ऊपर की लाइन में देखिए लिखा है उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम, शब्दों को तोड़िएगा। उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम ना। यहाँ वीरतानुबंधम में संधि हुई है। कौन सी संधि है? इसका विच्छेद क्या होगा? विरत अनुबंधम। विरत पद का अर्थ क्या है? विरत मीन्स वियुक्त, रहित। अनुबंध मतलब यहाँ है प्रवाह, प्रवाह रहित ना। अनुबंध विरत, प्रवाह रहित। अर्थ समझ में आया इसका? विरत मतलब होता है क्या? वियुक्त, रहित। अनुबंध मतलब प्रवाह, प्रवाह से रहित। ठीक, आगे लिखा है स्थिरतया। स्थिरतया मतलब क्या होता है? स्थिरता से, दृढ़ता से, दृढ़ता से। अभी अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पहली लाइन से अर्थ करिए। उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरत अनुबंधम ना। तो क्या लिखा है? उत्पक्ष्मणो, पक्ष मतलब क्या होता है? पक्का? पक्ष मतलब क्या? शिषपाल जो पढ़ा होगा अच्छे से जानता होगा। पक्ष मतलब होता है सही तो रोमा। ठीक, पक्ष मतलब क्या होगा? रोमा। तो यहाँ ये इसको कह रहे हैं बरौनी ये उठी भागे। ये लिखा है उत्पक्ष्मणो ना, ऊपर उठे हुए बरौनियों वाले ना, ऊपर उठे हुए बरौनियों वाले। आगे लिखा है नयनयो। क्या लिखा है? नयनयो, दोनों नेत्र। दोनों नेत्र हैं कि नहीं ऊपर उठे हुए बरौनियों वाले? तो यही कह रहे हैं उत्पक्ष्मणो, ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले, नयनयो, दोनों नेत्रों के ना। क्या लिखा है? उपरुद्ध वृत्तिम। उपरुद्ध मतलब रोक दिया गया है। किसको रोक दिया गया? आगे लिखा है वृत्तिम। आगे क्या लिखा है? वृत्तिम, व्यवहार को। आंसुओं को नहीं रोका गया है यहाँ। आंसुओं को रोकने के लिए तो महर्षि कण्व कहेंगे शकुंतला से। ठीक, तो लिखा है
उत्पक्षमणोः ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले नयनयोः अपने दोनों नेत्रों के वृत्तिम उपरुद्ध वृत्ति को व्यवहार को रोकने वाले। अच्छा, आँख का व्यवहार क्या है? देखना। तो देखने रूपी व्यवहार को रोक दिया गया है। किसके द्वारा रोक दिया गया? आगे लिखा है वाष्पम, वाष्प के द्वारा, आंसुओं के द्वारा। जब शकुंतला रोते हुए आगे बढ़ी है तो उसके आँख में आंसू भरे हैं, तो उस आँख में जो आंसू भरा है, इस आंसुओं के द्वारा इसमें वृत्तिम मतलब इसका जो देखने का व्यवहार है, देखने की जो वृत्ति है, इसको उपरुद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है ना। कोई दिक्कत? पहली लाइन का अर्थ बना, लिखा है उत्पक्षमणोः ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले नयनयोः दोनों नेत्रों के उपरुद्ध वृत्तिम मतलब व्यवहार को रोक देने वाले। व्यवहार को रोक देने वाले कौन है? आगे लिखा है वाष्पम, वाष्प को अर्थात अपने आंसुओं को। आगे लिखा स्थिरतया दृढ़ता पूर्वक विरत अनुबंधम मतलब प्रवाह रहित। आगे लिखा है कुर करो। आंसुओं को तुम दृढ़ता के साथ, स्थिरतया स्थिरता के साथ, अनुबंध विरतम मतलब प्रवाह रहित करो। अर्थात इस जो आपके आँख से आंसू बह रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी प्रवाह के साथ, इस प्रवाह को विरत करो। मतलब इस आंसुओं को, इस आँखों को प्रवाह से, आंसुओं के प्रवाह से वियुक्त करो, प्रवाह आंसुओं के प्रवाह से रहित करो इसको। ठीक, तभी ये जो ऊंचा नीचा मार्ग है, जो मार्ग जिस मार्ग पे आप कभी गई नहीं हो, जब ये आँख जो है आपके आंसुओं से वियुक्त हो जाएंगे तो ये ऊंचा नीचा मार्ग आपको दिखने लगेगा। तब आपके कदम विषमी भवंती नहीं होंगे, तब समी भवंती होने लगेंगे। ठीक ठीक, आंसू है उसकी आँख में, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात तो ये होगा, एक बात वो मार्ग भी टेढ़ा मेढ़ा है जिस मार्ग से शकुंतला जा रही है, तो आँख में आंसू होने के कारण भी इसको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। एक रीज़न ये हो गया। एक रीज़न इसके पहले शकुंतला उस मार्ग पर कभी गई नहीं है। एक रीज़न ये हो गया, न देखा हुआ मार्ग है ना, अलक्षित मार्ग है जिसको कभी देखा नहीं गया है आपके द्वारा। एक तो ये अर्थ निकल के आया जो अलक्षित है आपके लिए, जिसको आपके द्वारा कभी देखा नहीं गया, ऐसे मार्ग पे चलते हुए आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं। ठीक, एक रीजन। दूसरा रीजन बता रहे हैं कि आपके आँखों में आंसुओं का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है ना, तो इस प्रवाह को रोकिए। आँखों में आंसू जो भरी है, इसके कारण भी ये मार्ग जो है आपको अलक्षित दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, इसीलिए आपके पैर इस मार्ग में, लिखा है अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानि तुम्हारे पैर क्या हैं? खलु निश्चित रूप से विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। बन गया? कोई दिक्कत? तो अगर किसी को न समझ में आया, अन्वय देखिए, किताब में लिखा है आपके नीचे, अन्वय देखिए। वैसे तो समझ में आया होगा, अन्वय मिला सबको? अन्वय देखिए, लिखा है उत्पक्षमणोः नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु ना। ये दो लाइन का अर्थ हो गया। यहाँ लिखा है उत्पक्षमणोः, यहाँ से देखिए, ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले नयनयोः, ये उत्पक्षमणोः नयनयोः का विशेषण है। ऊपर उठी हुई बरौनी वाला क्या है? दोनों आँख ना, तो वही नयनयोः का ये विशेषण है। ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले नयनयोः दोनों नेत्र, और इन दोनों नेत्रों के वृत्ति मीन्स व्यवहार को उपरुद्ध मतलब रोक दिया गया है। किसके द्वारा रोक दिया गया है? आगे लिखा है वाष्पम, वाष्प के द्वारा अर्थात आंसुओं के द्वारा रोक दिया गया है। तो इस आंसू को स्थिरतया आप दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ विरतानुबंधम कुरु ना, प्रवाह रहित करो, इसको प्रवाह रहित करो। अर्थात आपके आँख से जो आंसू निकल रहे हैं, उस आंसुओं को आप क्या करो? उसको पोंछ लो। या तो फिर ऐसे कुछ होता है ना, रोते टाइम सब ऐसे आँख मूंद लेते हैं, तो आँख से जो इसमें आँख में आंसू भरे रहते हैं वो निकल जाते हैं ना। तो कणों का यही कहने का मतलब, इसको तुम प्रवाह रहित करो, अपने आंसुओं को दृढ़ता के साथ रोको, स्थिरता के साथ रोको, धैर्य धारण करो, ऐसा कह रहे हैं ना। अब इसके आगे देखिए, लिखा है अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे। अलक्षित मतलब जो कभी देखी नहीं गई है, ऐसा कौन? ऐसा मार्ग। और क्या लिखा है? नत उन्नत भूमि भागे, ऊंची नीची, क्या ऊंची नीची भूमि भाग वाले, अस्मिन मार्गे इस मार्ग में, ते पदानि तुम्हारे कदम जो है, खलु निश्चित रूप से विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? अर्थ सारा बन गया ना। यहाँ से देखिए, जो प्रश्न बनने लायक है आपका, उत्पक्षमणोः का क्या है, इसका विशेष क्या है? नयनयोः। नयनयोः पद ये कहाँ का विभक्ति वचन है? दोनों नेत्रों की बात कही जा रही है ना।
उपरुद्ध का देख लीजिए, उपरुद्ध में उप उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से ता प्रत्यय लगा है। उपरुद्धता ऐसे होगा, उप उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से ता प्रत्यय है ना, लिख लीजिए वहीं। वृत्तिम में क्या है, इसका प्रकृत प्रत्यय कौन बताएगा? हाँ, धातु कौन सी है? वृत्त धातु से कौन सा प्रत्यय है? वृत्त धातु से तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय किस लिंग में होता है? नित्य स्त्रीलिंग में होता है। हाँ, लिखा है उपरुद्ध वृत्ति में, ये दोनों का प्रकृत प्रत्यय पता चल गया ना। उप उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से ता प्रत्यय लगा है, क्या बना है? उपरुद्ध। उपरुद्ध मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ रोक दिया गया है। किसको रोक दिया गया है? आंसुओं के वृत्ति को ना, आंसुओं के व्यवहार को ना। हाँ हाँ भाई, नयनयो आँखों के व्यवहार को। ठीक, यहाँ लिखा है वृत्ति में वृत्त धातु से तिन प्रत्यय है। अच्छा, किसके द्वारा आँखों के व्यवहार को रोक दिया गया है? वाष्पम लिखा है ना। ये पूरी लाइन इसका देखिए, लिखा उत्पक्ष मणोर नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम। ठीक, ऊपर उठे हुए बरौनियों वाले दोनों नेत्रों के व्यवहार को रोक दिया गया। किसके द्वारा? वाष्पम, वाष्प के द्वारा अर्थात आंसुओं के द्वारा ना। यहाँ कुर पद लिखा है, ये कहाँ का रूप है? इसकी धातु क्या है? क्री धातु है। आत्मनेपदी में चला है रूप परस्मैपदी में। कुर क्री धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे लिखा है स्थिरतया, इसका अर्थ क्या है? धैर्य से, दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ अपने इस आंसुओं के प्रवाह को रोको। ऐसा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कण्व ऋषि कर रहे हैं। विरत अनुबंधम ना, विरत पद का अर्थ क्या है? विरत में आपका वो क्या है? प्रकृत प्रत्यय क्या है? कौन सी धातु है? उपसर्ग क्या है? प्रत्यय क्या है? ता, विरम ता ना। उसके बाद यहाँ एक शब्द आया है विषमी भवंती। विषम लिखा है ना, विषमी, इसमें कौन सा प्रत्यय? केवल विषमी में। ये पूछा जाता है कभी। ठीक, विषमी भवंती। अच्छा, यहाँ ते पद से किसका बोध होगा? शकुंतला का। रूप कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का। ठीक, मार्गे, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में। कौन सी विभक्ति हो रही है? अस्मिन। इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? अस्मिन का मूल प्रातिपदिक सब लोग सोचने लग रहे हैं, एक दो लोग अस्मद कह रहे हैं। सर्वनाम रूप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आपके टीजीटी के सिलेबस में केवल शायद 8 सर्वनाम रूप दिए गए हैं। 8 को याद करने में मुश्किल से अगर आप 20-20 मिनट लेंगे, कितना टाइम लगेगा? एक दिन बैठ के रट डालिए। उसके बाद डेली सुबह उठ हो, नहीं तो भूलने का भूलने का केवल मात्र एक रीजन है, वाचन न करना प्लस जो है उसका रिवीजन न करना। बार बार रिवीजन करिए, सब कुछ सही होगा। ठीक, 9:30 बज गए। अब हम लोग यहीं तक पढ़ाएंगे आज। सब लोग कहेंगे 21 श्लोक पढ़ाए। देखिए, शनिवार तक ख़त्म करना है। कल 4 श्लोक करेंगे, परसों 3 श्लोक, 7 श्लोक हो जाएगा। इसको बंद कर दी। हाँ हाँ, वहाँ कोई विशेष सूत्र होगा। सूत्र तो दिए नहीं है, हम वहाँ पढ़े भी नहीं हैं। जो किताब में दिया उतना बताए हैं। ठीक है, यहाँ उपरुद्ध में उपरुद्ध ता का धा किस सूत्र से हुआ है पता नहीं, क्लियर हमको नहीं है। दधाते रही से धा को क्या होता है? हाँ, तब वो सूत्र हम पढ़े नहीं है, हो सकता है हमको न पता हो। हाँ, तो हो सकता है उसी से हुआ हो। तो बस आज के लिए इतना ही अभिज्ञान। अब हम लोग पढ़ेंगे काव्य प्रकाश और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। ठीक, बस बंद कर दिए हैं।